एचडीएफसी बैंक ने चौथी तिमाही में शानदार नतीजे पेश किए हैं। जी हां, चौथी तिमाही में एचडीएफसी बैंक का मुनाफा 22.6% बढ़कर 5,885 करोड़ रुपए रहा। वहीं इस तिमाही एचडीएफसी बैंक की आय 23% बढ़ी है। Q4 में आय 3,120 करोड़ रुपए रही है। तो एचडीएफसी बैंक ने अपने Q4 के नतीजे पेश किए हैं और चौथी तिमाही में ये नतीजे काफी शानदार भी रहे हैं। और इस पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ इनोश वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड के एमडी और सीईओ विजय चोपड़ा जी जुड़ रहे हैं। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर आपका। तो सबसे पहली नजर में आपको कैसे लग रहे हैं नतीजे, क्या कहेंगे आप? बेहतरीन नतीजे पेश किए हैं एचडीएफसी ने। और मुझे लगता है कि जिस तरीके की रेपुटेशन एचडीएफसी ने क्रिएट करी थी अपनी पास में, तो उसको उसने बरकरार रखा है। और 23% की जो बढ़ोतरी है वो बहुत स्ट्रांग ग्रोथ मानी जा सकती है। इस बात के को मद्देनजर रखते हुए कि ये देश जीएसटी और नोटबंदी जैसी समस्याओं से गुजरा और बिजनेस में स्लो डाउन देखने को मिला और ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी में भी बहुत हरकत नहीं थी, उसके बावजूद यदि एचडीएफसी इस प्रकार के नंबर पेश कर रहा है तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज, जो एसेट क्वालिटी है जिसको लेकर सारे बैंकिंग इंडस्ट्री में हड़कंप मचा हुआ है, एसेट क्वालिटी काफी हद तक स्टेबल है। इनके ग्रॉस एनपीएस मात्र 0.2% से बढ़े हैं और नेट एनपीएस में तो बेहतरी हुई है, काफी रिकवरीज इन्होंने अच्छी करी हैं, जो मुझे लगता है कि एक बहुत ही कमेंडेबल बात है, बहुत अच्छी बात है। और लोन बुक में भी करीब करीब 25% की ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आपके लोन ग्रोथ भी हो रही है और साथ के साथ आपके एनपीएस भी काबू में है। ये बैंकिंग में मैं कहूँगा ये बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच है, बहुत ही अच्छी अप्रोच है। और एचडीएफसी बीइंग अ लीड बैंकर ऑफ द कंट्री बहुत अच्छे रिजल्ट पोस्ट किए हैं। जी बिल्कुल सर, आप हमारे साथ बने रहिए। खैर, इस बीच में हमारे साथ ट्रेडस्विफ्ट ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर संदीप जैन भी जुड़ गए हैं। सर, आपका भी स्वागत है। आप कैसे देखते हैं एचडीएफसी बैंक के नतीजों को, क्या क्या हाईलाइट्स आपको दिख रही हैं? देखिए, नतीजे तो अच्छे हैं, काफी अच्छे हैं। इनफैक्ट जनरली जो उम्मीद इस बैंक से पूरी इंडियन इकोनॉमी बोल लीजिए, इंडियन बैंकिंग सिस्टम बोल लीजिए या मार्केट्स बोल लीजिए, जो एक तरीके से काफी अच्छी उम्मीदें लगाए रखते हैं और हरदम ये बैंक वैसी बैंक है जो अपनी उम्मीद पे पूरी खरी रहती है। और जो इनका जो एक बैलेंस्ड जो ग्रोथ आती है, नेट प्रॉफिट्स में भी अच्छी ग्रोथ है और सामने जो एनपीएस पे भी इनका जो कंट्रोल रहता है वो हमेशा काफी सराहनीय। और इसीलिए आज ये बैंक एक सबसे बड़ी परफॉर्मर के रूप में, सबसे अच्छी प्राइवेट सेक्टर बैंक के रूप में आई है सामने। और मेरे हिसाब से मार्केट जनरली इन सब चीजों को काफी हद तक प्राइस दिन भी कर रखा और इसलिए हमेशा इसको प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल्स पे दूसरे बैंक्स के मुकाबले काफी अच्छी वैल्यूएशन मिलती है और आगे भी मिलती रहेगी। और मेरे हिसाब से बिल्कुल जो निवेशित है वो बिल्कुल निवेशित रहे निश्चिंत होकर। जी बिल्कुल सर, आप भी हमारे साथ बने रहिए। विजय चोपड़ा जी, अब सोमवार को जब बाजार खुलेगा तो क्या देखते हैं आप, क्या असर रहेगा नतीजों का? देखिए, जैसे भी संदीप जी मेरे मित्र कह रहे थे कि कहीं ना कहीं प्राइस दिन था एक अच्छा रिजल्ट, मगर फिर भी मुझे लगता है मार्केट को थम्स अप देना चाहिए। 2-3 कारण हैं। एक तो रिलायंस के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, रिलायंस में भी तेजी देखने को मिल सकती है और एचडीएफसी में भी जिस तरह के रिजल्ट्स पोस्ट किए गए हैं हो सकता है आपको ये स्टॉक टॉपिक्स की ओर जाता हुआ दिखे। तो दोनों ही इंडेक्स हैवीवेट्स हैं, दिग्गज हैं और दोनों ही स्टॉक बाजार को अच्छा खींच सकते हैं। मगर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट की जा सकती है, जो कि थोड़ा सा आलम है प्रॉफिट बुकिंग का। मार्केट एकदम हाइस पे है और जहां पर भी थोड़ा सा और बाजार ऊपरी स्तर छूता है तो लोग अपने प्रॉफिट बुक करते हैं, जो कि एक बुरी स्ट्रेटेजी भी नहीं है। मगर मुझे लगता है कि सोमवार को जब बाजार खुलेगा तो एचडीएफसी में तेजी देखने को मिलनी चाहिए और साथ ही साथ प्रॉफिट बुकिंग भी आनी चाहिए। तो बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग की उम्मीद आप जता रहे हैं। खैर संदीप जी, आप क्या देंगे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स को सलाह, क्या करना चाहिए अब? देखिए, बात सही है कि देखिए काफी एक आउट परफॉर्मेंस देखा है और इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों में जो तेजी बनी है वो इनफैक्ट लार्ज कैप्स से ही बनी और उनमें रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईटीसी ये सब सारे शुमार है। तो ओवरऑल तेजी तो बनी भी थी और एचडीएफसी बैंक ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि आगे भी आने वाले दिनों में या महीनों में जो तेजी बनेगी उसमें एचडीएफसी बैंक सर्टेनली एक रोल प्ले करेगी। और यहाँ पे जिस तरीके से रिजल्ट्स आए हैं तो मुझे लगता है कि एक तेजी तो बनेगी। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स को सर्टेनली एक तेजी का एक वो मिल सकता है परसों, बट ओवरऑल
थोड़ा आगे जाते हुए हो सकता है कि एक इलेक्शंस के रिजल्ट्स के पहले हो सकता है एक नर्वसनेस भी रहती है, तो जहां पे प्रॉफिट्स होते हैं, जहां पे बड़ी चाल आई हुई रहती है, तो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। सो ओवरऑल जिनको बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जो है, जनरली एचडीएफसी बैंक में जो इन्वेस्टर्स है वो थोड़े लॉन्ग टर्म नेचर के रहते हैं, तो वो तो इन्वेस्टेड रहे, वहां पे उनको सोचना ही नहीं है। जिस तरीके की कैगड़ से ये कंपनी ग्रो कर रही है तो वहां पे इतना दिमाग नहीं लगाना है। बट व्हेन इट कम्स टू ट्रेडर्स, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, तो वहां पे नियमित रूप से प्रॉफिट बुकिंग भी करना जरूरी है। और दूसरे कई बार ऐसे विकल्प होते हैं जहां पे अंडर परफॉर्मेंस रहता है, तो वहां पे भी वो स्विच कर सकते हैं, क्योंकि लिमिटेड कैपिटल के साथ ही ट्रेडिंग होती है और शॉर्ट टर्म में तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर के लेवल्स पे आए तो प्रॉफिट बुकिंग करने में कोई हर्जा नहीं है। बिल्कुल, तो अगर थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे आता है तो प्रॉफिट बुकिंग करने में हर्ज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। विजय चोपड़ा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो एचडीएफसी बैंक ने चौथी तिमाही में शानदार नतीजे पेश किए हैं।